हेलो बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ फॉर्मूले प्रूफ किए थे। 8 फॉर्मूले थे और उन पर आज जो हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, एक बार मैं उन फॉर्मूला को तुम्हारे सामने लिख देता हूं। जैसा कि हमारा पहला फॉर्मूला था लाप्लास 1 का 1/p। दूसरा फॉर्मूला था हमारा लाप्लास e⁻at का 1/p - a था। तीसरा फॉर्मूला था हमारा लाप्लास ऑफ साइन at का, वो था a/p² प्लस के a²। फोर्थ फॉर्मूला था हमारा लाप्लास साइन हाइपरबोलिक at का, उसमें ऊपर a ही आएगा लेकिन नीचे p² - a² होगा। फिफ्थ फॉर्मूला था हमारा साइन कोस सिंपल कोस at का, उसमें ऊपर p आएगा नीचे p² प्लस के a²। इसी तरह से फिर सिक्स फॉर्मूला था हमारा लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक at का, उसमें p अपॉन आ जाएगा p² - a²। इसी तरह से दो फॉर्मूले थे t⁻n के। t⁻n का एक फॉर्मूला था हमारा गामा n+1 अपॉन p⁻n+1। और सेवंथ फॉर्मूला था हमारा, एट फॉर्मूला था हमारा लाप्लास t⁻n का ही था, उसमें फैक्टोरियल n अपॉन p⁻n+1 थी। बस इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसी होनी चाहिए। ये 8 फॉर्मूले थे, इनसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बस सिंपल जैसा ये फॉर्मूले हैं उनको देखिए, कंपेयर करिए और एकदम आंसर आ जाएगा। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि एक क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर देखिए, हम कृष्णा प्रकाशन की जो बुक है उससे क्वेश्चन करा रहे हैं। वैसा ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम इससे करिए, किसी भी कोई भी बुक हो, कैसे भी बुक हो, सबके क्वेश्चन एक से ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर 2 का है फर्स्ट पार्ट, लाप्लास निकाल दीजिए 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस के 4 साइन हाइपरबोलिक 4t। 5t ही है, ये लाप्लास निकालिए। तो देखिए यहाँ पर cos हाइपरबोलिक का फॉर्मूला नंबर है हमारा 6, लेकिन यहाँ पे तो एक कोस है, यहाँ पे दो कोस आ रहे हैं, तो लाप्लास अलग अलग कर दीजिए। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए। तुम्हें बताया गया था लाप्लास निकलता है टी वाली फंक्शन का, तो लाप्लास निकालना है तुम्हें cos हाइपरबोलिक 5t का। जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकालते रहिए। और यहाँ पे लाप्लास निकालेंगे किसका हम, साइन हाइपरबोलिक 5t का। साइन हाइपरबोलिक ही है यहाँ पर भी 5t का। बस अब फॉर्मूला चेक करिए और एकदम लगा दीजिए फॉर्मूले को। देखो फॉर्मूला नंबर है हमारा 6 में यहाँ पर है cos हाइपरबोलिक 80, जबकि मेरे में है cos हाइपरबोलिक 5t। बस एक ही जगह 5 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू पी अपॉन हो जाएगा p² - 3 का स्क्वायर। बस एक ही जगह 5 कर दिया, आंसर तो p माने ही है। अब यहाँ देखो साइन हाइपरबोलिक 80, साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला नंबर है हमारा फोर्थ में जहां पर a है वहां भी 5 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन p² - 5 का स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन देखिए और फॉर्मूला लगा दीजिए, एकदम आ जाएगा। इसी तरह से और क्वेश्चन कर देता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा यहां पर फर्स्ट का है सेकंड पार्ट, उसमें है लाप्लास निकालिए cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t का। ये रहा। अब दिक्कत यहां आ गई, cos हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो पहले तुम्हें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो याद करिए cos हाइपरबोलिक 2a के फॉर्मूले हुआ करते थे 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a - 1। इससे हम स्क्वायर हटा देंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2a। 2 को नीचे ले आइए तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2a अपॉन 2। अब इसको देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ a है, यहाँ पे 2t है, तो a की जगह 2t कर दीजिए। अभी हम लाप्लास नहीं ले रहे हैं, केवल ये पावर को हटा रहे हैं। यहाँ से cos हाइपरबोलिक 2a और यहाँ पे a की जगह 2t करो तो ये बन जाएगा 4t अपॉन में हो जाएगा 2। अब देखिए हमने पावर हटा लिया है, अब इसका लाप्लास अलग अलग कर दीजिए। यहां ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर हमने 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, पहले हम लाप्लास लेंगे 1 का,
फिर लाप्लास लेंगे हम cos हाइपरबोलिक 4t का। देखो 1 का लाप्लास में तुम्हें लिखवाया था, फॉर्मूला नंबर 1 था, 1/p आएगा। और लाप्लास cos हाइपरबोलिक 4t का बताया था मैंने, at का फॉर्मूला बताया था, वो बताया था p/p² माइनस के a²। बस यहाँ a की जगह 4 है, इसमें रख दीजिए। तो इसका लाप्लास 1/p आ गया, इसमें a की जगह 4 करा तो p/ बन जाएगा p² माइनस 4 का स्क्वायर। बस यही आंसर है। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों के अनुसार क्वेश्चन बड़े आराम से तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन है इसके अंदर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन डिफाइन करिए उसने इस तरह से, एफ टी की वैल्यू दी है 2, एक दी है e की पावर टी, दूसरी बताई है 0। ये बताया है जब t की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 1 से कम होगी तो e की पावर t लेना, और जब t की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो एफ टी की वैल्यू 0 लेना। तो ये ऐसी फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन है, टुकड़ों से मिलकर बनी है। एक टुकड़ा है e की पावर t और दूसरा टुकड़ा है तुम्हारा 0। सपोज करिए ये है हमारी टी एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, टी में क्वेश्चन है ना, और ऊपर को दिखाएंगे हम एफ टी। तो उसने क्या कहा 0 से लेकर 1 तक, यहां पर टी की वैल्यू 0, यहां पर टी की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो 0 से 1 तक तो ये वाला ग्राफ जाएगा e की पावर टी। हम जानते हैं e की पावर टी का ग्राफ ऐसा होता है। तो बस इसमें से तुम्हें केवल कौन सा लेना है, 0 और 1 के बीच वाला पार्ट, इतना पार्ट लेना है, 0 to 1 ये वाला। और t की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होगी, तो इस साइड की बात कर रहा है, जब t की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो एफ टी इक्वल टू 0 लेना। एफ टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, जैसे एफ टी मान लीजिए y है, एफ टी क्या है तुम्हारा y, एफ टी, और उसमें तुमने t की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये वाली। तो ग्राफ जो है ऐसा है, एफ टी इक्वल टू 0, और यहां पर एफ टी की वैल्यू कितनी है, यहां पर है एफ टी की वैल्यू e की पावर टी। तो इस तरह का ग्राफ है ये। तो हमें ग्राफ से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें तो सिंपल क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन अब देखिए मैं कैसे करता हूं। देखिए ये फंक्शन पीस वाइज है, पीस वाइज फंक्शन का कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले बनाए थे वो सिंपल साइन एटी का, कोस एटी का, ई की पावर टी का, ऐसे फॉर्मूले बनाए थे, इस तरह की फंक्शन के लिए नहीं बनाए। तो फिर इन क्वेश्चनों का लाप्लास कैसे निकाला जाएगा, इन क्वेश्चनों का लाप्लास डेफिनेशन से निकाला जाएगा। डेफिनेशन से होंगे सारे जितने भी पीस वाइज वाले हैं। तो अब मैं यहां पर डेफिनेशन लगा रहा हूं, वी नो दैट डेफिनेशन होती है लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये डेफिनेशन है। अब इंटीग्रेशन हमें करना होगा, लेकिन एफ टी की वैल्यू भरे कौन सी, एफ टी की तो दो वैल्यू है, एक e की पावर टी है, एक 0 है। तो इसके लिए मैं टेक्निक बताता हूं। यहां पर ये देखिए तुम्हें यहां पे इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में। फिर यहां पे आइए कंडीशनों में, फंक्शन की जो कंडीशन है वो टी पर डिपेंड है, और टी किस पर डिपेंड है, 0 और 1 पर। टी की वैल्यू 0 1 के बीच में तो एफ टी है, टी की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो ये। तो यहां पर टी जो है वो 0 और 1 पर डिपेंड है, तो 0 और 1 को इस लाइन पर दिखा लीजिए। 0 तो हम पहले दिखा चुके, 1 और दिखा लीजिए, तो इससे ही चल जाएगा पता कि 0 1 के बीच में फंक्शन है e की पावर टी, और 1 से ग्रेटर पर यदि टी की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो हमें ये चल गया पता कि भाई इस इंटीग्रल को हम दो जगह तोड़ लें, एक बार 0 to 1 तो फंक्शन ले लेंगे e की पावर टी, एक बार 1 to इंफिनिटी तो फंक्शन ले लेंगे 0। बस इसे दो जगह ब्रेक करना होगा, 0 to 1 e की पावर माइनस पी टी, एफ टी की वैल्यू डाल देंगे e की पावर टी डी टी, फिर प्लस 1 2 डाल देंगे इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, और एफ टी की वैल्यू डाल देंगे 1, और यहां आ जाएगा डी टी। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो जरा पहले वाला इंटीग्रेट करना, तो ई आ गया, तो इसमें ई की पावर को इस तरह से ऐड कर लीजिए, तो माइनस के पी टी आ जाएगा, प्लस के टी आ जाएगा, यहां पर डी टी। लेकिन यहां पर 1 है तो यहां तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक मिनट, यहां तो एफ टी की वैल्यू 0 थी ना, तो 0 होने पर क्या हो गया, सारा 0 हो जाएगा। 0 to 1, इसमें माइनस कॉमन ले लो, टी भी कॉमन ले लो, तो p माइनस 1 टी आ जाएगा, और डी टी, ये वाला इंटीग्रल 0 हो गया। इंटीग्रेट करना तुम जानते हो, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t आता है, जैसे e की पावर at हो, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर at अपॉन a आ जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहां सारा है, तो यहां पर आ जाएगा e की पावर माइनस p माइनस 1
टी अपॉन में आ जाएगा माइनस पी माइनस वन, और इसमें लिमिट रख देंगे हम 0 to 1। ये बाद वाला हमारा 0 ही क्या हो गया। एक बार टी की जगह 1 कर दीजिए तो e की पावर p माइनस वन अपॉन में आ जाएगा माइनस के p माइनस वन। जब सेकंड लिमिट भरोगे तो यहाँ जाएगा 0, e की पावर 0 1 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा माइनस p माइनस वन। बस थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर है। इसी तरह से मैं एक दो क्वेश्चन और कर देता हूं। जितने पीस वाइज वाले हैं सारे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जितने भी हैं। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इसका अंदर क्वेश्चन है हमारा, लाप्लास निकालिए 1 अपॉन रूट पाई टी का। ये रहा, ये लाप्लास निकालिए। अब यहां पे हमें पता है 1 बाई रूट पाई तो है कांस्टेंट, तो लाप्लास किसका निकालेंगे 1 अपॉन रूट टी का। अब रूट टी का लाप्लास कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला था टी की पावर एन वाला, गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन वाला फॉर्मूला। तो इस टी को ऊपर ले जाइए तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन रूट पाई, लाप्लास टी की पावर हो जाएगा माइनस के 1/2। बस एन की जगह कितना बन जाएगा माइनस के 1/2, इसमें रख दीजिए, आंसर आ गया। यहां पर रखोगे तो गामा बनेगा माइनस के 1/2 प्लस वन, अपॉन में पी की पावर हो जाएगी माइनस के 1/2 प्लस वन, माइनस 1/2 प्लस वन 1/2 जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट पाई, गामा के अंदर आ जाएगा 1/2 और पी की पावर भी आ जाएगा 1/2। तुमने पढ़ा होगा बीटा गामा फंक्शन के चैप्टर में, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, तो ऊपर रूट पाई आ गया, तो रूट पाई ऊपर आ गया, रूट पाई नीचे है और पी की पावर 1/2 भी है, ये इससे कैंसिल हो गया, बस आंसर आ गया रूट पी। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, कि लाप्लास निकालिए कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का, और उसका लाप्लास प्रूफ करना है रूट पाई अपॉन पी ई की पावर माइनस के 1 अपॉन 4p, ये इसका आंसर है। तो यहां पे देखिए कोस रूट टी आ गया और अपॉन में रूट टी है, इसका लाप्लास निकालना है। जो हमने 8 फॉर्मूले पढ़े थे उनमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें कोस रूट टी हो। कोस एटी का लाप्लास का फॉर्मूला था लेकिन कोस रूट टी का नहीं था। तो फिर ऐसी स्थिति में करें क्या, हम इसका लाप्लास निकालेंगे डेफिनेशन से, लेकिन डेफिनेशन से इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो फिर करें कैसे, डेफिनेशन से इंटीग्रेशन मुश्किल है, फॉर्मूला कोई है नहीं, तो एक तरीका है यहाँ पर हम यहाँ पर कोस की सीरीज खोल दें। तो कोस की सीरीज हमने पढ़ रखी है, जब कोस की सीरीज खुलती है तो ऐसे खुलती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से। तो तुमने देखा जब कोस एक्स की सीरीज खुलेगी तो कोस एक्स नहीं आएगा, तो इसी यही बात यहाँ पर है, जब हम कोस की सीरीज खोल देंगे तो कोस रहेगा नहीं, तो सारा क्वेश्चन क्या में आ जाएगा टी में आ जाएगा, और टी की पावर एन के हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो हमें ना तो डेफिनेशन लगानी पड़ी ना किसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, बस कोस की सीरीज खोल देनी है बस। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लाप्लास कोस रूट टी अपॉन रूट टी, ये रहा। इसमें मुझे कोस की सीरीज खोलनी है, बस यहां ध्यान देना एक्स की जगह आ रहा है रूट टी, तो 1 माइनस आ जाएगा रूट टी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर आ जाएगा रूट टी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और डॉट 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 कर दीजिए अपॉन में रूट टी। अब रूट टी को सबके नीचे अलग अलग ले आइए और अलग अलग लाप्लास निकाल दीजिए। इसके नीचे लाओगे तो 1 अपॉन रूट टी आएगा, इसके नीचे लाओगे तो फैक्टोरियल 2 तो कांस्टेंट है, रूट टी एक पावर कट जाएगी तो रूट टी बचेगा, फिर 1/4 फैक्टोरियल 4 बाहर निकाल लीजिए, लाप्लास आ जाएगा यहां पर एक पावर 3 कट जाएगी तो रूट टी की पावर 3 हो जाएगी, ये आ गया। इसी तरह से अब टी की पावर सही से एडजस्ट कर लीजिए और फिर उसका हम लाप्लास निकाल देंगे। ध्यान देना यहां पर हम क्या करते हैं, टी को ऊपर ले जाते हैं, तो टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस के 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां पर आ जाएगा टी की पावर 1/2। इसी तरह से 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 यहां बन जाएगा लाप्लास टी की पावर कितना 3/2। अब देखो सारे जितने भी ये हैं ये सारे लाप्लास टी की पावर एन वाले फॉर्मूले से हो जाएंगे। फॉर्मूला है गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन का, बस इनमें सब में ये फॉर्मूला लगा दीजिए, लाप्लास निकल जाएगा। देखिए पहले वाले का लाप्लास निकालते हैं हम, एन की जगह है माइनस के 1/2,
तो गामा आ जाएगा माइनस के 1/2 प्लस 1 अपॉन रूट पाई। एक मिनट, गामा एन की जगह आ गया माइनस के 1/2 अपॉन में आ गया पी की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1। फिर यहां रखिए, इसमें भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला लग जाएगा, बस एन की जगह कितना है 1/2, तो गामा आ जाएगा 3/2 अपॉन में आ जाएगा पी की पावर 3/2। फिर यहां भर दीजिए, एन की जगह भर दीजिए 3/2, तो 3/2 प्लस 1 तो गामा आ जाएगा 5/2 अपॉन में हो जाएगा पी की पावर 5/2। बस इन गामा को खोलना तुम जानते होगे, गामा खोल दीजिए और प्रूफ हो जाएगा हमारा। देखो यहां बनेगा गामा 1/2, तो गामा 1/2 तुमने पढ़ी रखा है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। कोई पूछ लेगा गामा 3/2 की वैल्यू बताइए, तो गामा खोलने का तरीका क्या होता है, पढ़ा होगा तुमने, एक कम करिए, इसमें 3/2 में से एक कम करेंगे तो 1/2 बाहर जाएगा, गामा के अंदर 1/2, ये रूल होता है गामा खोलने का। गामा n प्लस 1 जब खुलता है तो इसमें एक कम कर लेते हैं, तो n बाहर आ जाएगा n गामा के अंदर, ये रूल है गामा खोलने का। अगर मान लीजिए गामा तुम्हें 5 खोलना है तो कैसे खुलेगा, इसमें एक कम करिए 1, एक कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर 4 गामा के अंदर। फिर इसको भी खोलना है तो इसमें भी एक कम करिए 3 बाहर 3 गामा के अंदर। इसे भी खोलना है तो इसे भी खोल सकते हो तुम, एक कम करिए 2 बाहर 2 गामा के अंदर। फिर इसे भी खोलना है तो इसे भी खोल दीजिए, 1 कम करिए तो 1 बाहर 1 गामा के अंदर, और गामा 1 की वैल्यू तुम जानते हो 1 होती है, तो 4 3 2 1 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसा गामा एक्सपेंड होता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में थी गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 आ गया, और गामा 1/2 की वैल्यू ऊपर लिखी अभी हमने, वो कितनी होती है रूट पाई, तो यहाँ बैठ गया रूट पाई। इसी तरह से अगर गामा कोई कहने लगा 5/2 खोल के दिखाइए, तो इसमें एक कम करिए, 5/2 में एक कम करोगे 3/2 आएगा, तो 3/2 बाहर जाएगा, गामा 3/2 ये रहा। और ऊपर देखो गामा 3/2 की वैल्यू हमने निकाली अभी, ये कितनी थी 1/2 रूट पाई। तो इस तरह से गामा को तुम खोल सकते हो, बस तुम्हें यहाँ वैल्यू भरनी है। देखो गामा यहाँ 1/2 है, गामा 1/2 रूट पाई होता है, पी की पावर हो गई 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, गामा 3/2 की वैल्यू निकाली अभी हमने 1/2 रूट पाई, पी की पावर हो गई 3/2, फिर 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, यहाँ गामा 5/2 की वैल्यू ये रही 3/4 रूट पाई, तो 3/4 रूट पाई लिख दीजिए, अपॉन में पी की पावर कितनी है 5/2, और डॉट डॉट ऐसे ही एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखो कुल मिलाकर हमारा क्या आंसर आया, रूट पाई आया, पी की पावर 1/2 का मतलब रूट पाई होता है, रूट पी होता है, या पी की पावर 1/2 ही लिख लीजिए। यहाँ पे देखो 2 ऊपर है, फैक्टोरियल 2 नीचे है, तो 1/4 हो जाएगा, और रूट पाई आ जाएगा, पी की पावर 3/2 हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ 4 है, 4 को नीचे ले आइए, तो 3/4 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, रूट पाई ऊपर है और पी की पावर हो जाएगा 5/2, डॉट डॉट कर दीजिए। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको दिमाग में रखिए, प्रूफ क्या करना था उसे देख लीजिए एक बार। देखिए यहां पर रूट पाई, ये रहा रूट पाई अपॉन पी, ये वाला रूट पाई अपॉन पी ये बाहर निकालना था, और सीज बनानी थी ई की पावर -1/4 पी की। देखिए सीज खोलना बहुत आसान होता है, लेकिन सीज को इकट्ठा करना मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए एक टेक्निक लगाइए, जो हमारा आंसर है उसे लिख लीजिए नीचे। हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया, आंसर हमारा ये आना चाहिए, 2 लाइन छोड़ी मैंने और आंसर लिख दिया, रूट पाई अपॉन पी आंसर आना चाहिए, और ई के पर आना चाहिए माइनस के 1/4 पी, ये आंसर लाना है मुझे। अब इसमें करना क्या है तुम्हें, क्योंकि मैं ऊपर से नहीं कर रहा, उल्टा कर रहा हूं इसमें, तो ई की पावर एक्स की सीज खोल दीजिए, और ई की पावर एक्स की सीज होती है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ x कौन है, माइनस के 1/4 पी है, तो बस इसमें भर दीजिए। तो पहला आएगा 1, फिर आएगा x का मतलब माइनस के 1/4 पी, फिर उसके बाद में आएगा प्लस 1/फैक्टोरियल 2, फिर आएगा x का स्क्वायर, तो माइनस के 1/4 पी का स्क्वायर कर दीजिए। बस आगे मत करिए। अगर तुम ऊपर वाले को देखोगे, इस लाइन को देखोगे, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस इसमें करा क्या है, रूट पाई अपॉन पी की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा, और यही ई की पावर सीज है। तो इसलिए जैसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें उल्टा कर दीजिए, 1-2 लाइन छोड़कर ई की पावर के सीज को उल्टा एक्सपेंड कर दीजिए अगर प्रॉब्लम लगे तुम्हें। तो ये बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन कराए, तो मैं इसके ऊपर जो है लाप्लास के ऊपर इन्हें प्रैक्टिस करिए, और बच्चों जो है वही वाली बात आती है, फिर सब्सक्राइब करिए, और किसी और बच्चे को भी जो आसपास का हो तुम्हारे जानता हुआ उसको भी बता दीजिए, ठीक है, उसे शेयर कर दीजिए। ठीक बच्चों, थैंक यू।